हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है नालंदा में। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए हैं नालंदा में। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रांस की क्रांति के बाद निम्नलिखित में कौन से एक नेता प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? इसका सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? इसका सही उत्तर है मछली। मछली स्तनधारी प्राणी नहीं है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? इसका सही उत्तर है कम आर्द्रता के कारण। निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरने वाली नदी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। इन चार ऑप्शंस में से जूल इकाई है किसका? इसका सही उत्तर है ऊर्जा का। जूल इकाई होता है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है हमारा, कीट निम्नलिखित से संबंधित है। कीट निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑर्थोपोडा। कीट का संबंध है ऑर्थोपोडा से। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्टेपीज। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है स्टेपीज। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। तो इन चार ऑप्शंस में से किस जगह टिबिया हड्डी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है शरीर के पैर के टांग में। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस राज्य में स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है बिहार राज्य।
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान के किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान के किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मूलभूत संविधान के किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है रोम को। 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है रोम। अगला प्रश्न है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। इसका सही उत्तर है कार्बन तथा लोहा। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं कार्बन तथा लोहा। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17, मानव विस्फोट बम से राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है श्रीपेरुम्बदूर। मानव विस्फोट बम से राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी श्रीपेरुम्बदूर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग के रूप में देखता है। एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है? तो इसका सही उत्तर है काला रंग के रूप में। एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखता है। अगला प्रश्न है, केनान शब्द डैश से संबंधित है। केनान शब्द डैश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है बिलियर्ड्स से। केनान शब्द का संबंध है बिलियर्ड्स से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायक है? तो इसका सही उत्तर है बीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक फसल है बीन्स। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों के लिए। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ।